Good morning students. Today we will discuss about angular displacement, angular velocity, angular acceleration and their relations. First of all, as we have already done the definition of displacement, velocity and acceleration. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब कोई बॉडी एक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. बट हियर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर का मतलब होता है चेंज इन एंगल. तो कोई भी बॉडी अपना एंगल कब चेंज करेगी? जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है. अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो रेडियस तो हमेशा सेम रहता है. तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, वो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन एंगल. जितना एंगल चेंज होगा उतनी ही बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी. तो इट मीन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा. और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो इस फॉर्मूला से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इसके हम यूनिट्स डायमेंशंस देखें तो डायमेंशंस हमने पहले ही किया था कि कोई भी डायमेंशंस जो एंगल होता है उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते. इट मीन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. याद रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी. अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम. बट यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम डिनोट करते हैं विद ओमेगा. और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, चेंज इन टाइम इज डी टी. इट मीन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? डी थीटा अपॉन डी टी. नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम. तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विल बी डी ओमेगा अपॉन डी टी. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है वी एंड ओमेगा के बीच में. एज वी नो वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम. डी टी को इस साइड लेके जाएंगे, इट विल बी डी वी डी टी इंटू डी एक्स. मान लो कोई बॉडी है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है. अगर मूव कर रही है तो जैसे जैसे वो मूव करेगी उसका एंगल चेंज होगा बट रेडियस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. अगर एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली आर्क की वैल्यू भी चेंज होगी. तो मान लो जो आर्क है वो कितनी चेंज हो रही है? डी एक्स. और एंगल कितना चेंज हो रहा है? डी थीटा. तो एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस. वैल्यूज पुट करेंगे, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर. तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा बाई डी टी. और डी थीटा बाई डी टी होता क्या है? ओमेगा. Omega is angular velocity. It means this is a relation between linear velocity and angular velocity. Next topic is relation between linear acceleration and angular acceleration. लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. अब देखो जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा की इक्वल है. बट हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम. अगर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज कर दें देन इट विल बी एक्सेलरेशन. तो चेंज करने के लिए हमेशा हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन. बट अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है उसकी नेट अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन. याद रखना हमेशा चेंज करने के लिए डिफ्रेंशिएशन और नेट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन. तो इसको तो चेंज करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज करना है? वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन. तो इट मीन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफ्रेंशिएट करने पे आप चेंज कर देंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करेंगे. इस साइड आर तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता चाहे टाइम चेंज हो रहा है. बट एंगुलर वेलोसिटी कैन बी चेंज. इट विल बी डी ओमेगा बाई डी टी. डी बी बाई डी टी क्या है? एक्सेलरेशन. डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.